बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट की लाइव हुकूमत आज रात को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान में एक नया दौर शुरू होगा। और आज जो असम्बली का इजलास हुआ उसमें बहुत से लोगों ने मतलब के अपने मतलब के जो ख़यालात का इज़हार किया, उससे ज़ाहिर होता है कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में मतलब के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ख़ासकर मैं बलूचिस्तान के अख्तर मैंगल को ये कहता हूँ कि आप लोगों ने उन गरीबों, बलूचिस्तान के गरीबों को उनके खून को बेच कर यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन आप अपने ज़ाती मकसद, आप अपने ज़ाती मफाद के लिए आज जो इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अगर आप यही तनकीद 9 महीने पहले जब इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी उस वक्त आपने जो अपने आप को बेचा वो ना बेचते तो ये सूरत हाल ना आज होती मुल्क की, बलूचिस्तान की और पूरे पाकिस्तान की, और इक़्तिसादी सूरत हाल ना डूबती, क्योंकि आप लोग वो जो अपने ज़ाती मकसद के लिए और ज़ाती मफाद के लिए असम्बली में आते हैं। आप जब असम्बली का इजलास ख़त्म होगा आप दुबई भाग जाएंगे। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब बहुत बड़ा दूरअंदेश आदमी है। उसने पहले ही कह दिया था कि उमर फ़ारूक जो है उसके सामने मेरे केस ना लगाए जाए, लेकिन मजबूरी यह है कि वो चीफ़ जस्टिस है, वो ना तो आपके केसों को ट्रांसफ़र करता है और ना ही आपके केसों को वो पे फैसला देता है। और ये बददियानत जज है, सबको पता लग गया है। वो इस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेड हुकूमत और माफिया के कहने पे चलता है। आपका केस परसों ही हल हो जाना था, जिस वक्त उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि आपको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, उसी वक्त वो फैसला कर सकता था। उसने वो फैसला लटकाया। आज जिस तरह की उसने हेयरिंग की उसके मतलब के दलाइल से और उसके मतलब रवैये से यही ज़ाहिर हो रहा है कि वो अभी भी लटकाना चाहता है और अभी जुमे तक वो लटका गया है, इसलिए कि उसका ज़हन साफ नहीं है। वो बुग़्ज़ रखता है, वो आपसे भी बुग़्ज़ रखता है, वो किसी के झंडे पे काम करना चाहता है। ये सबको पता है। इमरान खान साहब ने पहले ही बता दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में वकीलों के पास कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे पता नहीं क्या तरीक़ाकार होता है, क्योंकि जब एक बंदे ने इत्मीनान कर दिया है इस बंदे पे, तो वो केस सुनने के लायक ही नहीं है। लेकिन वो क्यों सुनता है ये सबको पता है कि वो किसी ख़ास एजेंडे के तहत इमरान खान साहब के केसों पे मतलब के तवालत देता है, उस पर फ़ैसला महफूज करके फिर वो पूछता है कि मैं अब क्या करूं। यानी कि इतना बददियानत यानी कि जज है। और वो जज जो है वो बाकायदा हुमायूं दिलावर को बचाते बचाते ख़ुद भी अपनी किस्मत का मतलब कि 8-10 साल उसके रहते थे वो भी ख़राब कर गए। ये कोई भी हुकूमत आएगी ये अब जज नहीं रहेगा, ये आप लिख ले, क्योंकि ये ख़ुद अपने आप को गालियाँ निकालेगा। क्योंकि जब आप कोई गलत काम करते हैं ना तो आपको ख़ुद फिर ज़मीर आपका मलामत करता है। आज इमरान खान साहब के केस को जिस तरह उसने हेयरिंग की है, जिस तरह वकला को मतलब कि उसने बाकायदा फंसा दिया FIA के केसों में, ये आपके सामने है। वहाँ जो है अपने वकील चीखते रहे हैं जी हमें FIA ने 9-9 घंटे बिठाया है, और ख्वाजा आरिस को भी नोटिस दे दिया गया। उसने कान ही नहीं धरा। उसने कहा जी वकीलों ने कहा जी हमें जो है अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट ने मिलने नहीं दिया है। उसने कहा जी कितने बजे तक मतलब कि होती है मुलाकात की इजाज़त, यानी कि उसने कान ही नहीं धरे, उसने इग्नोर ही कर दिया है। और इमरान खान साहब का ये मतलब अडयाला जेल मुंतकली का फ़ैसला है, वो 2-3 फ़ैसले आपके सामने हैं। अपना नवाज शरीफ का फ़ैसला सामने है, और भी कई फ़ैसले सामने हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं जुमे को इसका फ़ैसला करूँगा। वो क्योंकि पूछेगा उनसे, जो इस्टेब्लिशमेंट से पूछेगा, माफिया से पूछेगा, अपने सिलसिले माफिया के सरदार से पूछेगा, क्योंकि फिर वो फ़ैसला करेगा। हालांकि ये आज ही फ़ैसले हो जाने चाहिए थे, और जिस दिन उन्होंने दरख्वास्त दी उस दिन ही फ़ैसले हो जाने चाहिए थे। और जिस तरह की फिर जो पिटीशन की अपील की पिटीशन दायर किया है उस पर जो दलाइल दिए हैं वो भी उसने मतलब के इग्नोर करके ही सुने हैं, कोई ख़ास तरीके से नहीं सुने। बहरहाल ये है कि वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया कि आपके लिए 2 रास्ते हैं। अगर आप सहूलतें चाहते हैं तो इस मुल्क से चले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे सहूलतें सिर्फ एक कुरान दे दिए हैं, बस मैं वही पढ़ता रहूँगा, चाहे जितना अरसा मर्ज़ी मतलब कि मुझे जेल में रखें, लेकिन मैं मुल्क से नहीं जाऊँगा। मैं मतलब इस मुल्क की मिट्टी पे ही मिट्टी से पैदा हूँ और मिट्टी में ही मरूँगा। मैं इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊँगा। सुनने में आ रहा है कि जो PIA का जहाज़ तैयार खड़ा है। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगा, मैं इस मुल्क को ग़ुलामी की ज़ंजीर में जकड़ने नहीं दूँगा। इसलिए कि जो हालत इस मुल्क की
15 مہینوں میں کر دی گئی ہے، اور جو حالت میری پارٹی کے ساتھ میرے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پھر یعنی کہ یہ آفر دی گئی کہ آپ ملک کو چھوڑ جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ ان کو زہر پیغام پہنچ رہے ہیں، اور جس طرح کی مطلب صورتحال اٹک جیل کی بنی ہے، آپ کو بتایا تھا کہ وہاں رات کو بھی بتایا تھا کہ وہاں جو ہے مطلب کہ اٹک جیل کا عملہ بھی سیلفیاں لے رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس کے بعد نعرے لگ رہے ہیں، یعنی کہ ادھم مچایا ہوا ہے۔ تقریباً 85 کے قریب جو ہے نا وہ قیدی جو ہے نا وہ دوسری جیلوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری خبر یہ ہے کہ خاقان باسی نے آج باقاعدہ طور پر، شاہد خاقان باسی نے باقاعدہ طور پر اپنی حکومت اور اپنی پارٹی پر اتنا زیادہ مطلب کہ تنقید کی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کی دور میں شامل نہیں ہوں، اور میری پارٹی نے جس طرح کا کردار 15 مہینے میں ادا کیا ہے وہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، اور مجھے اپنے آپ پہ مطلب گن آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے، اور جس طرح کا وہاں کا حال کیا ہے، اور جس طرح کے خاص کر قوانین اسمبلی سے منظور کروائے گئے ہیں، یہ اس طرح تو اسکول کے بچے بھی نہیں کرتے جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے۔ اپنی مطلب جماعت کے اپنی مطلب کے لیڈر نے ان پہ اتنی تو لعنت کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آخر میں سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیکس کیئر پہ پیسے پہ دنیا کا مطلب کہ ہر وہ چیز آج ڈنر پہ مطلب کہ انہوں نے مینیو میں شامل کروائی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جاتے جاتے بھی 1 ارب کا ٹیکہ جو ہے کھانے پہ یہ لگا گیا ہے، یعنی کہ ٹیکس پیئر کی منی کا پیسہ مطلب کہ پانی کی طرح یہ شہباز شریف بات ہے، ہمیشہ بات ہے، جس میں جرنلسٹ شامل ہیں، لفافہ جرنلسٹ شامل ہیں، ایم پی او کے باقاعدہ کھانے کھلائے جاتے ہیں، مطلب کہ لبنانی بوٹی، پتہ نہیں کوفتے لبنانی، تو پتہ نہیں کیا کیا اللہ جانتا ہے، اس کا مینیو سنیں تو میرا تو دل جو ہے نا بڑا خراب ہوتا ہے کہ ایسے بھی پاکستان کی حکومت آئی ہے جو پاکستان کی ٹیکس پیئر کی منی کو مطلب کہ ہوا میں اڑا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو ڈنر دیے جانے کے وہ ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں، اور آج آخری ڈنر ہے، اس کے بعد ان کی حکومت آج ختم ہو جائے گی۔ اور اب مطلب کہ ابھی تک کوئی ان کا فیصلہ نہیں ہوا نگران وزیر اعظم کا، برا 1-2 دن میں ہو ہی جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔